सुन्नी, अना हनफी, अना बरेलवी, अल्हम्दुलिल्लाह। लहू की गर्दिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जो बता रहे हैं अब्दुल्ला भाई, गुस्ताखी जो कह रहे हैं, गुस्ताखी तो हम नहीं करते। बाकी जो हदीसें आई हैं वो तो हदीस अगर बयान करना गुस्ताखी है तो फिर आप गुस्ताखी का फतवा उधर लगाएं, फिर जिन्होंने नकल की है हदीस। नहीं क्या नकल किया, कोई कोट करेंगे? जैसे इमाम बुखारी लेके आए हैं या फिर इमाम मुस्लिम लेके आए हैं, फिर आप उन पे फतवा लगाए ना गुस्ताखी का। हम नहीं क्या लेकर आए? या फिर हम उन्हें गाली दें तब गुस्ताखी है, या फिर बुरा भला दें तब गुस्ताखी। हम तो बुरा भला नहीं कह रहे, ना गालियां दे रहे हैं। तो बताइए ना, एक आठ तो बताइए क्या लेकर आए हैं वो लोग, क्या लेकर आए? हाँ जैसे वो सही मुस्लिम की एक हदीस है ना, वो लेके आए हैं कि भाई तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया हमें कहता कि नाहक लोगों का कत्ल करो और लोगों का माल खाओ, और कुरान मना करता, अल्लाह ताला ने मना करता नाहक माल खाने से और लोगों का कत्ल करने से। ये किसमें है? सही मुस्लिम है। मतलब कि ये मतलब फिर से एक बार वापस रिपीट करिए। खाने काबा में बैठे होते हैं कि सहाबी रसूल गालिबन, बुरी हदीस होगी फिर मैं सामने फिर बताऊंगा आपको। तो वो एक ताजी आते हैं, तो वो इताअत अमीर पे दर्श दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं भाई तुम्हारी चचा का लड़का मुआविया तो हमसे ये काम को कहता है, यानी कि नाहक लोगों का माल खाओ और लोगों को कत्ल करो, और तुम इताअत रसूल पे हमें हदीस सुना रहे हो। इताअत अमीर पे तो वो कहते हैं कि हम उन कामों में भी इताअत करें उसकी। तो वो कहते हैं चचा का लड़का हाँ, चचा का लड़का मतलब चचा कौन थे? किस चचा का लड़का? मुआविया का जिक्र होता है वहाँ पे, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चचा का नहीं, चचा मुआविया थे या जो है चचा कोई और था? चचा कोई और होगा, उनका लड़का मुआविया होंगे, ऐसा होगा। वो आप पूरी हदीस सामने आएगी तब फिर चचा का पता बता है कि बता रहा हूँ मैं सिर्फ। नहीं, चचा का पता बता है कि मजहूल है चचा? नहीं पता हुआ, हदीस पढ़ने पे पता लगेगा। अब हदीस निकाल के हम आपके सामने पेश करेंगे तभी तो पता चलेगा चचा कौन सा है और भतीजा कौन सा है। ऐसा नहीं है, इस पे मुत्तफ़िक़ अलैह जो है सूफिया भी हैं और अवाम जो है अहले सुन्नत भी हैं, और ये सब पे जो है बिल्कुल तबर्रा न कीजिए, ठीक है? इसमें तबर्रा वाली बात कौन? तो वो कहते हैं कि भाई तुम उनकी इताअत करो उन कामों में जहाँ। अरे वो कहते हैं ऐसी बातें बहुत सारी लिखी हैं तबरानी वगैरह में। तो आप नहीं, हम तो सही मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तबरानी की बात। अरे सही मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारी इस्तराब वाली रिवायत है, तो क्या आप मान लोगे उसको? सही मुस्लिम की सही रिवायत है बहुत सा नहीं, सही अलग है, इस्तराब अलग है, आप समझ रहे हो? इस्तराब जो होता है वो अलग चीज है, सही अलग है। पहले आप उसूल हदीस समझिए। तो बुखारी में हदीस है जुबैर इब्न जुबैर से कि ये इन्होंने मौला अली के बुग़्ज़ में तलबिया कहना छोड़ दिया। क्या? मौला अली के बुग़्ज़ में हज़रत मुआविया ने तलबिया कहना छोड़ दिया। ये तो बुखारी में भी हदीस मौजूद है। देखिए हक तो था उन्हीं के साथ, और हम भी यही कह रहे हैं कि हक पे मौला अली हैं। हाँ, हक पे वो थे, इज्तिहादी खता इनसे हुई, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गाली दें या किसी को बुरा भला कहें। ना तो हम तो गाली किसी को देते ही नहीं है। हाँ, इज्तिहादी खता तो तब हो जब वो मतलब खलीफा हो। इज्तिहादी खता तो उससे होगी, अजर उसे मिलेगा जो वक्त का खलीफा हो। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे अजर मिलता है, अगर सही फैसला नहीं। खलीफा मुल्क शाम के तो थे ना ये, उस टाइम तो मौला अली खलीफा थे ना। आप क्या करना चाहते हैं कि मतलब ये गलत थे, ये इनको कुछ नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, आप उसी तरफ लेके जा रहे हैं बात, आप हमारी नहीं मान रहे। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी सारी हदीसें इनके खिलाफ आई हैं तो क्या? कोई खिलाफ नहीं आई है। आप सूफिया को पढ़िए और इजमा को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। कोई खिलाफ नहीं आई, वो इख्तिलाफ वाली रिवायतों में न पढ़े, ठीक है? तो मुल्ला अली कारी भी तो अपनी किताब में लिखते हैं इनके बारे में। क्या मुल्ला अली कारी कि भाई इनके दिल में जो है खिलाफत की लालच छुपी हुई थी। अरे यार, काफिले ने उस्मान को जो है ढाल बना रखा था।
सुनो देखो, ऐसा है, रिवायत नकल करते होंगे किसी सनद के साथ, ठीक है, कि फला ने ऐसा कहा है, उनका खुद का मनहज ये नहीं है मुल्ला अली कारी का, उनका खुद का नहीं है, तो उन्होंने खुद अपनी राय पेश की है। अपनी राय नहीं उन्होंने पेश की है, रिवायत नकल की होगी। अगर ऐसा कुछ होता तो हम सूफिया से बढ़ के जो है आलिम नहीं है, और जो मुहद्दिस मुजद्दिद गुजर चुके हैं उनसे बढ़ के नहीं है। ये शिया की तरफ आपका रुझान है, शियाओं की तरफ, सियाओं की तरफ रुझान होगा तो फिर तो सिया तो बहुत ज्यादा निचले तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी अमीर माविया से लेकर फिर आहिस्ता आहिस्ता आप भी हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत उस्मान के यहाँ तक आप भी पहुँच जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये आप समझ जाइए। अभी आप बिल्कुल पहले स्टेज पे कदम रखे हो। देखिए, आप मैं 100 बात की एक बात बता देता हूँ, इख्तिलाफ मोहम्मदिया में जो उम्मत मोहम्मदिया है, अगर सहाबा में इख्तिलाफ ना होता तो उम्मत मोहम्मदिया में इख्तिलाफ जायज ना होता, ये आप सोच लें। और इख्तिलाफ को पढ़कर किसी को अच्छा कहना, किसी सहाबा को बुरा कहना, ये हमारी हैसियत या हमारी औकात नहीं है। वो उनके बराबर थे, वो एक दूसरे के सगे संबंधी थे, उनमें इख्तिलाफ हुआ, वो हमारे लिए रहमत है। जो कहा नहीं कि इख्तिलाफ अल्लाह की रहमत है, वो हम जैसे जाहिल अनपढ़ गंवार में जो इख्तिलाफ होता है वो नहीं रहमत है। इख्तिलाफ वही होता है जैसे सहाबा में इख्तिलाफ हुआ हमारे लिए रहमत है। समझिए, तो एक अलग चीज है ना, जैसे उन्होंने हज तमत्तु पे पाबंदी लगाई तो उन्होंने फिर उसको बहाल करा। मेरी बात सुने, फिका में इख्तिलाफ हुआ शाफई, हम्बली, मालिकी में, वो भी हमारे लिए एक रहमत है, ठीक है। इस्मा रिजाल में, मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ हुआ, कोई एक रावी को कह रहा है कि भाई ये रावी ज़ईफ है, कोई कह रहा नहीं ये सही है, कोई कहता है मजहूल है, कोई कहता नहीं मैं जानता हूँ। इसमें जो इख्तिलाफ हुआ वो हमारे लिए रहमत है। हम जो है जाहिल गंवार लोगों का जो है वो इख्तिलाफ रहमत नहीं है, तो आप इतना समझ लीजिए। इख्तिलाफ तो एक बहुत छोटी सी चीज होती है ना, इख्तिलाफ करना, लेकिन कत्ल गारत पे आ जाना, लाखों को कत्ल कर देना और तलवार उठा लेना, ये इख्तिलाफ वो तलवार उठा लेना, कत्ल गारत पे आ जाना, वो सब अल्लाह की एक मसलिहत थी, और उसमें आप अपना छोटा सा दिमाग न लगाओ, ठीक है। उसमें फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन को शहीद कर देना, बस। हाँ, यजीदियों की तरफ से कौन शहीद किया? अमीर माविया शहीद किया। यजीद नहीं था, यजीद सलीम। अरे तो यजीद तो हम भी कह रहे हैं यजीद ने शहीद किया, तो उसमें हजरत अमीर माविया का क्या कसूर? उन्होंने अपने बेटे को नामजद किया ना। अरे क्या किया? नामजद किया ना। कहाँ नामजद? हजरत अमीर माविया की जब वो फौत हुए तो वो यजीद वहाँ पे था ही नहीं। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में बैत लेना शुरू कर दी अपने बेटे को, तो उसको तो वो कुछ नसीहत भी नहीं दे पाए। 60 हिजरी में आप का इंतकाल होता है और यजीद उस वक्त था भी नहीं तो उसमें तो हदीस तो मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि वो मरवान जाता है और मिंबर पे खुतबा देता है कि हमारे अमीर मोमिनीन को ये बात सुझाइए कि अपने बेटे को वो खलीफा देखना चाहता है, मतलब खलीफा। अरे तो यार सुनो, ये खारजी राफजी ने तो बहुत कुछ झूठ बोलकर हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया है। 500 मुफ्ती थे यजीदी फौज में, जब जंग हुई तो 500 मुफ्ती थे, और वही कुरान हदीस वो भी पढ़ते थे, वही कुरान हदीस वो भी पढ़ते थे, और उसी कुरान हदीस से इस्तिदलाल करके उनको शहीद किया गया। तो झूठा इस्तिदलाल और झूठ का कोई हाथ पैर होता है? हजरत अमीर माविया का जब का इंतकाल हुआ सन 60 हिजरी था, और उस वक्त यजीद उनके पास नहीं था, और वसीयत या नसीहत में कुछ कहे भी नहीं, सिर्फ इतना कहे कि मेरे पास कुछ नाखून का कतरन है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखून कतरा करते थे तो उसको जमा करके मैं एक जमा करके एक शीशी में रखता था। तो आप उस हदीस का क्या करेंगे? सुनो, उसको पीस के रेजा करके मेरे मुंह पे मल देना, और उनका एक कुर्ता मुबारक है, जब मैं कुव्वत हो जाऊं तो वो कुर्ता मुझे पहना देना। समझ गए? यही इतना वो कह पाए, उसके बाद वो इंतकाल फरमा जाते हैं। ये कहाँ पर लिखा है? ये तारीख तबरी में है, आप पढ़ लीजिए तारीख तबरी। तो मैं तो आपको बुखारी मुस्लिम से कह रहा हूँ, मरवान को भेजते हैं। अरे यार, मरवान को भेजते हैं, झूठ वो बोल रहा है मरवान। जो इमाम हसन व हुसैन की कत्ल करे उसका हम बात जो है मानेंगे? मरवान को बात सुनो, उसके बाद यजीद को जो सलाह और मशवरा देने वाला था उसका नाम सरजौन था। समझ गए? जब वो आया तो सलाह मशवरा दिया, फिर उसके इसी हिसाब से कूफा से जो है इमाम मुस्लिम को जो है मदीना मुनव्वरा से बुलाया गया। कूफा में बहुत सारी चालें हुई। और मरवान की बात को तुम कह रहे हो कि मरवान बोलता है, खुतबा देता है। मरवान तो जिंदगी में ही खुतबा दे रहा है ना, अमीर माविया की जिंदगी में खुतबा देता है। वो कहता है तुम में जो ज्यादा खिलाफत का हकदार है वो अपना सर उठाए, तो अब उमर से कहता है वो। अभी आप कहाँ पे हो बताएं? आप कौन से देश में, कहाँ, कौन सी राज्य में रहते हो?
मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। अब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में बैठकर मैं झूठ बोलूँ, आपकी तरफ निस्बत करूँ, तो आपको क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हाँ, तो बस आप बस ये इसी पे रहिए, समझिए। और हजरत अमीर मुआविया का अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं या आप नहीं होता है, तो मुंह अपना बंद रखें और अल्लाह आलम इस सवाब से कलम तोड़ दें। कुछ भी इस्तेदलाल इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। हजरत सूफी निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के फरमाते हैं कि बहुत बड़े आदिल थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और खास करके तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसरपुरा थे, मुसलमान थे। खुसरपुरा समझते हैं किसको कहते हैं? क्या चीज? खुसरपुरा समझते हैं किसको कहते हैं? उधरपुरा? हाँ, खुसरपुरा किसको कहते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ इस चीज को। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसरपुरा थे हजरत अमीर मुआविया। सुसरपुरा? हाँ, मतलब सुसर थे? खुसरपुरा। ये क्या मतलब हुआ इसका? खुसरपुरा उसके मुराद है साले थे हजरत के, वो साले थे। उम्मी हबीबा जो थी वो इनकी सगे बहन थी। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये सूफी निजामुद्दीन औलिया का कौल है, जिनको जाहिरी और बातिनी दोनों का इल्म था। और ऐसे ही ख्वाजा गरीब नवाज और ऐसे ही हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम, उनके बुनियादी तालिबैन पढ़ लिया आप। तो आप जो है मुहद्दिस और मुजद्दिद बनने की कोशिश ना करें। एक आम इंसान की तरह अपने आप को गुनहगार एक्सेप्ट करके अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाएं, सहाबा के ऊपर लान तान न करें। मेरे भाई, मैं आपके सामने बहुत खास तौर से गुजारिश करूंगा। लान तान तो नहीं करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। साहबा के ऊपर लान तान नहीं करते हैं। वही। बाकी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली, इरशाद अली। अनीस। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ अनीस भाई, और ये मेरी बात याद रखना। फिर इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी तो फिर फोन करेंगे। हाँ चलो ठीक है, फिर कॉल करेंगे इंशाल्लाह। फिर बात